Hello student, how are you? I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel Expert Classes. Dear student, in my previous video I have completed exercise 3.1 introduction part. Today I am starting exercise 3.1 question number 1, which is very important for your examination purpose. In this question we have given Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. डियर स्टूडेंट, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ये आपको बताया था कि सबसे पहले हम आफ्ताब की एज या किसी की भी पहले एज को हम मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, और जो दूसरा पर्सन है उसकी जो एज है उसको हम वाई मानेंगे। उसके बाद यदि वो पहले दे रखा है तो उसमें हम माइनस कर देंगे एज में, और यदि उसने हमसे आफ्टर दे रखा है तो उसमें हम प्लस ले लेंगे। अब आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें हमें सबसे पहले दे रखा है आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले तुम्हारी आयु का मैं 7 टाइम्स था। तो इसका मतलब ये हो गया, सबसे पहले हम दोनों की प्रेजेंट एज को ले लेते हैं। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब की प्रेजेंट एज ले लीजिए। आप आफ्ताब लिख लीजिए या उसके फादर्स की एज लिख लीजिए। तो आफ्ताब प्रेजेंट एज ऑफ फादर या आफ्ताब इज इक्वल टू एक्स ले लीजिए। और इसी तरह से आप उसकी जो बेटी है तो लेट द डॉटर एज इज इक्वल टू वाई मान लीजिए। अब उसने ये है आपको कहा है 7 ईयर एगो। 7 ईयर एगो का मतलब क्या हो गया कि दोनों की जो एज है उसको हम ले लेंगे यहाँ पर। तो आफ्टर वो कह रहा है 3 ईयर, 3 ईयर में क्या करेंगे, उनकी एज को जोड़ देंगे हम। तो पहले तो हम क्या करेंगे 7 टाइम्स ले लेंगे। तो आप ये लिख लेंगे यहाँ पर बिफोर 7 ईयर एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू एक्स माइनस 7 एंड बिफोर, नेचुरल सी बात है उसकी जो बेटी है, तो बिफोर 7 ईयर एज ऑफ डॉटर इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, बाई माइनस 7। अब जो उसने दे रखा है हमें हैंड टू हैंड वो कंडीशन भी फुलफिल कर लेते हैं। उसके बाद एज पर द क्वेश्चन दोनों कंडीशन को हम फॉर्मेशन कर लेंगे। अब उसने कहा आई सेल बी 3 टाइम एज ओल्ड यू विल बी। तो आफ्टर द 3 ईयर दे रखा है इसने फ्रॉम द नाउ। तो अब क्या करेंगे, आफ्टर 7 ईयर एज ऑफ आफ्ताब ले लीजिए। कितना हो जाएगा, आफ्टर का मतलब मैंने बोला था आपसे प्लस कर लेंगे हम, और आफ्टर 7 ईयर एज ऑफ डॉटर इज इक्वल टू बाई प्लस 7। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ले लें, या तो आप ATQ भी लिख सकते हैं या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने अभी आपसे बोला था, अब तो आपने ये अपनी बेटी से ये कहा 7 ईयर एगो आई वाज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन। मतलब 7 साल पहले जो मेरी आयु थी वो तुम्हारी आयु की 7 टाइम्स थी। तो यानी हम क्या कर सकते हैं, आप तक की आयु कितनी है, एक्स माइनस 7, और बेटी की आयु की कितनी है, वो बेटी की आयु की 7 टाइम्स। अब इसको मैं पहले सिंप्लीफाई कर लूँगा। सिंप्लीफाई करने के बाद सबसे पहले मैं y की वैल्यू को लूँगा, क्योंकि मुझे ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है। तो मैं यही करूँगा यहाँ पर, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49।
अब मैं 7y को अलग लेना चाहूँगा, तो पहले मैं इसको ये कर लेता हूँ x माइनस 7 और प्लस का 49 इजगल टू 7y। तो ये कितना हो गया आपका x प्लस 49 में से 7 गया तो 42 इजगल टू 7y। तो आप मुझे बता सकते हैं y इजगल टू कितना होगा। y इजगल टू हो जाएगा कितना, x प्लस 42 अपॉन 7। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब हम दोबारा से ले लेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें फिर दे रखा है 3 years from now I shall be 3 times as old you will be। यानी आप तो आपकी एज कितनी है, x प्लस 3 है और उसकी बेटी का वो जो है 3 टाइम्स है, तो 3 इंटू वाई प्लस 3। तो ये कितना हो गया आपका x प्लस 3 इजल टू 3y प्लस 3 3 या 9। तो s प्लस 3 माइनस 9 इजल टू 3y। तो यहाँ पर कितना आ गया आपका जी, x माइनस 6 इजल टू हो गया कितना 3y एंड y इजल टू हो गया x माइनस 6 और 3 कहाँ चला जाएगा नीचे। ये आपका कितना हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब वी हैव गेट द बोथ ऑफ द वैल्यू, हमें दोनों वैल्यू मिल गई हैं। अब हमें क्या करना है, इनको हम वैल्यू को पुट करेंगे, क्योंकि हमें इसको ग्राफिकली भी लेना है। एल्जेब्रिकली तो हमने प्रूव कर दिया कि ये दो इक्वेशन हमें मिल गई। अब हमें इसको ग्राफिकली करना है। ग्राफिकली करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 आया है, क्या है इक्वेशन नंबर 1 हमारा आया y इजिकल टू एस प्लस 42 अपॉन 7 और इक्वेशन नंबर 2 कितना आया है वो भी लिख लीजिए आप। इक्वेशन नंबर 2 हमारा आया y इजिकल टू एक्स माइनस 6 अपॉन 3। अब आप क्या करेंगे, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे, एज रिलेटेड हो चाहे कॉस्ट रिलेटेड हो, आप एक टेबल बनाएंगे। ओके, और टेबल बनाने के बाद आप वैल्यू को पुट कर देंगे। इसी तरह से यहाँ बना लीजिए एक टेबल, यहाँ भी यही करा हमने। इसके 3 कम से कम 3 वैल्यू आप लीजिए, ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारे वेरिएबल हैं एक्स और वाई हैं, तो उसी में हमें वैल्यू को निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी लिख लीजिए एक्स और वाई। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। जरा आप ध्यान से देखिए, यदि मैं एक्स इजिकल टू 0 रखूँगा तो ये कितना हो जाएगा 0 प्लस 42 अपॉन 7 और 7 6 या होते हैं 42। तो इफ़ आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ 0 आई विल गेट द वैल्यू ऑफ 6। इफ़ आई एम पुटिंग द, अब अगेन इफ़ आई एम पुटिंग द, हमें ऐसी वैल्यू लेनी है जो पूरी पूरी जाए। यदि मैं x की जगह पे वैल्यू ले लेता हूँ कितना, x की जगह पे यदि मैं 7 ले लेता हूँ तो 7 प्लस 42 इजिकल टू 49। तो ये कितना आ गया 7 और 49 को हम जो करेंगे अपॉन 7, तो 7 7 जो होते हैं 49। अगेन इफ़ आई एम पुटिंग द -7, तो -7 प्लस 42, 42 में से 7 जाएगा तो बचेगा कितना 35। 35 अपॉन 7, तो 7 5 जो होते हैं 35। तो इफ़ आई एम पुटिंग द -7 आई विल गेट द 5। अगेन इन इक्वेशन नंबर 2 y इजिकल टू एक्स माइनस 6 अपॉन 3। अगेन मैं यदि 0 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 0 माइनस 6 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा -6 अपॉन 3 इजिकल टू कितना होगा 3 2 जा 6, ये कितना आ जाएगा आपका -2। अगेन इफ आई पुटिंग द 3, तो 3 माइनस 6 इजिकल टू -3 अपॉन 3। तो ये कितना आ जाएगा 3 इंटू -1। और इसी तरह से इफ़ यदि मैं अभी माइनस वैल्यू ले लेता हूँ, यदि मैं यहाँ पर जो है 4 रखता हूँ तो कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ये फ्रैक्शन रूप में आएगी। इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर माइनस के 3 रखूँगा, तो -3 और -6 इजिकल टू -9 अपॉन 3। तो कितना आ जाएगा फिर -3। तो यदि मैं -3 रखूँगा तो आई विल गेट द -3। दोनों वैल्यू आपको मिल गई हैं, यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। मुझे सिंपल है, जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग मुझे x और y में एक रिलेशन निकालना है। आप y को हमेशा अलग रखिए। y को अलग रखने के बाद
उनमें आप वैल्यू को पुट कर लीजिए। ऐसी कोई भी वैल्यू आप मत लीजिए जिससे फ्रैक्शन या डेसिमल प्लेस आए। डेसिमल वाली वैल्यू नहीं लेनी, हमें कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं लेनी इसमें फ्रैक्शन आए। तो मैंने वही ले रखा है यहाँ पर, और लेने के बाद दोनों को मैंने ईजिली जो है बना लिया है यहाँ पर। अब दो हमें जो वैल्यू मिली हैं उससे मैं आपको ग्राफिकली भी दिखाता हूँ, आप ज़रा ध्यान से देखिए। अब डियर स्टूडेंट, अभी हमने दो वैल्यू प्राप्त करी थी। इक्वेशन 1 से मुझे मिली थी s + 42/7, और मुझे ये वैल्यू मिली x की जब मैंने 0 रखी 6, 7 रखा तो 7 और -7 रखा तो 5। इसी तरह से मैंने इक्वेशन नंबर मुझे 2 मिली है। इक्वेशन नंबर जो 2 मिला है मुझे, तो इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग y = x - 6/3, और मुझे ये वैल्यू मिली। अब मैं क्या करूँगा, इन वैल्यू को मुझे पुट करना है। पहले मैं इसकी कंप्लीट कर लेता हूँ। यदि आप ध्यान से देखें तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब हमने ग्राफ के क्वेश्चन किए थे, ग्राफ के ये क्लास 9 में भी, तो आपको ये बताया गया था कि ये आपका ओरिजिन होता है, और इसमें जो है आपके एब्सिस का और ऑर्डिनेट दोनों 0 0 होते हैं। ये एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है, ये एक्स डैश एक्सिस होता है, ये वाई डैश एक्सिस होता है। इतना आपको याद रखना है। अब हमें कोऑर्डिनेट लेना है 0 और 6। 0 का मतलब क्या है, एस पर कोऑर्डिनेट 0 ये है आपका, और इस पर कितना है हमारा वाई कोऑर्डिनेट 6 है। तो देखिए 6 आ रहा है मेरा, यहाँ आ रहा है, तो मैंने इस वाली वैल्यू को यहाँ पर ले लिया, और ये वैल्यू मुझे मिल गई 0 और 6। कोई डाउट तो नहीं है? चलिए दोबारा बताता हूँ मैं आपको। 7 और 7 लेने हैं, यानी एस की वैल्यू को 7 लिया हमने, और वाई की वैल्यू को भी 7 ले लिया। एस की वैल्यू 7 ये रही, और वाई की वैल्यू 7 ये रही। दोनों वैल्यू को जब मैंने आपस में मिलाया तो ये वैल्यू मेरी यहाँ पर आ गई, और ये मुझे मिल गया यहाँ पर आसानी से आपका 7 7। अब तीसरी वैल्यू मुझे क्या लेनी है, तीसरी वैल्यू लेनी है मुझे -7 और 5। -7 कहाँ रहा है मेरा, एक्स एक्सिस पर -7 देखिए यहाँ आ रहा है, और वाई एक्सिस पर कितना आ रहा है 5 प्लस का। तो ये वैल्यू को बिंदु मुझे कहाँ मिलेगा, ये पॉइंट मुझे मिलेगा यहाँ पर। अब जब आपने ये दोनों पॉइंटों को ले लिया तो हम क्या करेंगे, इसको हम आसानी से मिला देंगे। देखिए ध्यान से, इसको जब मैंने मिलाया तो मिलाने के बाद पॉइंट से पॉइंट को आप मिला दीजिए, तो आपका ये आ गया। इसी तरह से डियर स्टूडेंट, अब मैं लेता हूँ ये वाला इक्वेशन। जब मैंने ये वाला इक्वेशन लिया तो पहला पॉइंट है मेरा 0 और -2, ये रहा मेरा 0 और ये रहा मेरा -2, तो पॉइंट मेरा यहाँ है। अब मैं आता हूँ 3 और -1 पे। 3 मेरा यहाँ है और -1 मेरा यहाँ है, तो पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो ये मैंने ले लिया 3 और -1। अब है -3 और -3। -3 कौन सा है, पहले ले लीजिए आप एक्स एक्सिस वाला, और फिर ले लीजिए आप वाई एक्सिस वाला। तो -3 और -3 आपका ये वाला पॉइंट हो गया। अब आपने ये जो लेने के बाद इन तीनों पॉइंटों को आप मिला दीजिए। अब तीनों पॉइंटों को मिलाने के बाद ये हमारा, इसको मिलाइए, और मिलाने के बाद ये मेरा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो मुझे एल्जेब्रिकली भी मिल गया वैल्यू, और मुझे ग्राफिकली भी ये वैल्यू मिल गई। इसमें कोई डाउट आपको नहीं है? डाउट अच्छी बात है। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। कुछ नहीं करना, केवल आपको पॉइंटों को आपस में मिलाना है, और ये देखना है कि हमारा ग्राफ जो है सही बना है या नहीं है। सबसे पहले हम वही लेंगे यहाँ पर, द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी ₹160। अब मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लिख देंगे कि सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 1 kg क्या दे रखा है इन्होंने, एप्पल, तो आप एप्पल ले लेंगे यहाँ पर, = x ले लीजिए, और दोबारा से कॉस्ट ऑफ 1 kg दूसरा इन्होंने क्या लिया हुआ है, ग्रेप्स ले हुआ है, तो ग्रेप्स ले लिया आपने, = y ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने जो दे रखा है वो ले लीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है 2 kg ऑफ द एप्पल यानी 2x प्लस 1 kg ऑफ आपका ग्रेप्स यानी y = कितना आ रहा है, ₹160। ओके। अब दोबारा से आपके पास क्या, आफ्टर ए मंथ
कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स। ओके, तो एक महीने बाद जो उसकी कॉस्ट हो जाती है, 4 kg ऑफ एप्पल ले रहा है और 2 kg ऑफ द ग्रेप्स ले रहा है, उसकी कितनी हो जाती है 300। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 4x। अच्छा, यहाँ से y की वैल्यू और हैंड टू हैंड निकाल दीजिए, y इक्वल टू 160 माइनस 2x। ये मेरी आई क्वेश्चन नंबर 1। अब ऐसे ही मैंने यहाँ लिया 4 kg यानी 4x प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स यानी 2y इज इक्वल टू कॉस्टिंग कितनी आई 300। यहाँ से भी यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ y, तो 2y इज इक्वल टू 300 माइनस 4x, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 300 माइनस 4x अपॉन 2। अब यहाँ हमें दो इक्वेशन मिल गई, जैसे मैं पहले से करा है मैंने ऐसे इसमें करूँगा मैं, इक्वेशन नंबर 1 और एक ले लूँगा इक्वेशन नंबर 2। फिर वही दोबारा से सबसे पहले टेबल बनाऊँगा, तो टेबल बना ली मैंने यहाँ पर। टेबल बनाने के बाद आपको वेरिएबल x और y है तो x और y ले लिया, और दोबारा से हम क्या करेंगे 3 वैल्यू लेंगे 1 2 और 3। ऐसे यहाँ ले लीजिए आप, यहाँ भी 3 वैल्यू ले लीजिए आप। यहाँ भी हमने लिया x और y। अच्छा, जो इक्वेशन है वो भी यहाँ लिख दीजिए, y इज इक्वल टू हमारा आया 160 माइनस 2x और y इज इक्वल टू आया मेरा 1300 वो 300 माइनस 4x अपॉन 2। अच्छा, इसको आप और भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसको आप सॉल्व करने के बाद लिख सकते हैं, आप इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये आ गया 100 माइनस कितना आएगा 150 माइनस 2x। अब आपको और आसान हो जाएगा ये। देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहले मैं इसको ले लेता हूँ। यदि x के स्थान पर मैं यहाँ पर 50 रख दूँ तो ये हो जाएगा 2 इंटू 50 बराबर 100, और 160 में से 100 जाएगा तो कितना आ जाएगा 60। इसी तरह से मैं यदि यहाँ पर ले लेता हूँ 60 की जगह 60 ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 120, और 160 में से 120 गया तो कितने बचे, ये आपके आ जाएंगे कितने 40। अब ऐसे ही आप दोबारा से ले लीजिए 70 ले लीजिए, 70 लेने पर कितना आ जाएगा 140, और 160 में से 140 किया तो बचे कितने 20। यहाँ पर आ जाइए आप 150 माइनस 2x, ये आपके समझ में आ ही चुका है। इसको भी ले लीजिए, जब आपने यहाँ पर 50 लिया तो 150 में से 100 गया तो 50 बचा। यहाँ पर ले लीजिए अब आप 60, तो ये हो गया 120, और यहाँ पर कितने बचे फिर 30। अब ऐसे ही आप ले लीजिए यहाँ पर 70, तो 150 में से 140 गया तो कितना बचा 10। क्या आप मुझे बता सकते हैं ग्राफ कैसे बनेगा? 10 से ले लीजिए, 10 20 30 के हिसाब से ले लीजिए। डियर स्टूडेंट, अब मैं इसका ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ आपको। सबसे पहले मेरा है y इक्वल टू 160 माइनस 2x, और आई गेट 3 वैल्यूज मेरे को ये मिल गई। इक्वेशन 2 में मेरा था 150 माइनस 2x, यहाँ भी मुझे 3 वैल्यू मिल गई। अब इसको हमें प्लॉटिंग करना है, वो जरा ध्यान से देखें हम। सबसे पहले हमारा आ रहा है यहाँ पर, ये मैंने आपको बता ही चुका हूँ, ये सारी वैल्यू प्लस तो ये सारी वैल्यू माइनस, ये सारी वैल्यू प्लस और ये सारी वैल्यू आपकी कैसे हो गई माइनस। तो यहाँ आप ले लीजिए ये वाई एक्सिस, ये आपका आ गया एक्स एक्सिस, और ये हो गया एच डैश। अब सबसे पहले वो ले रहा है हमारा एक्स पर 50, तो एक्स पर 50 ये रहा, और इस पर कितना आ रहा है 60, तो 60 आपका यहाँ आ गया। उसके बाद है 60 और 40, ये आया आपका 60, ओके, और ये कितना है आपका 40, तो 60 ये रहा आपका और 40 ये रहा, तो ये आपका यहाँ पर पॉइंट आ गया। फिर आ रहा है 70 और 20, 70 यहाँ है और 20 कहाँ है, ये रहा आपका, तो ये यहाँ पर आ गया आपका पॉइंट। अब आप दूसरा ले लीजिए, दूसरी इक्वेशन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले है 50, तो ये भी 50 के रहा है, तो ये कितना आ गया आपका, ये पॉइंट आपका यहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ पर आया आपका। फिर आपका आ रहा है 60 और 30, ये 60 और ये आ रहा है आपका 30। और फिर आ रहा है 70 और 10,
70 ये रहा और आपका 10 यहाँ रहा है। अब इनको हम जो है ज्वाइन कर देते हैं। सबसे पहले तो हमारा ये वाला ज्वाइन किया मैंने यहाँ पर, तो मेरा ज्वाइन करने पर ये यहाँ आ गया। फिर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया तो ये मेरा यहाँ आ गया। इसका मतलब ये हमारी जो स्ट्रेट लाइन आ गई, तो इसको आप इस तरह से शो करके दिखा दीजिए। स्टूडेंट कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए कि इसमें आपको दोनों इक्वेशन के हिसाब से पॉइंट आपने जो है लिए और पॉइंट को आपने ज्वाइन कर दिया और आपको एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन मिल गया। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके अब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आई हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 and question number 3 and I hope you will do question number 2 yourself. In case of any doubt, you can ask me in comment. I hope you will like, share and subscribe my channel and press bell icon. Thank you very much.